पिछले क्लास में ट्रिकोनोमेट्री में हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। उससे इससे आगे हम लोग कुछ और बात करते हैं, अगले टॉपिक पर हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सम मोर ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। कुछ और ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें कुछ फार्मूलाज वगैरह आज हम लोग देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला एक फार्मूला होता है 2 sin A इंटू कॉस बी। ये होता है मेरा sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos A इंटू sin B। ये होता है मेरा sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस। तीसरा फॉर्मूला होता है 2 cos A इंटू cos B। ये होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। और चौथा फॉर्मूला होता है 2 sin A cos B। ये होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस। यहाँ ध्यान देना है कि A का मान B से बड़ा। ये फार्मूला का कुछ डेरिवेशन कैसे होता है, इसको हम समझने की कोशिश करें। यानी कि ये फार्मूला क्या कहता है कि अगर दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मल्टीपल के रूप में दिया है तो आप उसको जरूरत होगा तो उसके एंगल और सम, एंगल के सम या डिफरेंस के सम के रूप में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया, कैसे आया, तो जो फार्मूला है उसी पे हम लोग को काम करना है। देखिए हमारे पास हम इसका मान लेंगे, हम पहले के प्रूफ के लिए चलेंगे। तो पहले के प्रूफ के लिए जब हम लोग वर्क करेंगे तो उसमें है लिखा हुआ sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। ठीक है, तो sin A प्लस बी का फार्मूला हम लोग पीछे क्लास में पढ़े हैं। ये होता है sin A cos B प्लस cos A sin B। ठीक है, तो हम लोग और इसका होता है sin A cos B माइनस cos A sin B। तो क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं cos A sin B हमारे प्लस में है और cos A sin B यहाँ माइनस में है। तो दोनों को कैसे कर लीजिए, sin A इंटू cos B, sin A इंटू cos B मिलकर आपका हो जाएगा 2 sin A इंटू cos B। यानी कि इसके आधार पर पहला फार्मूला हमारा प्रूफ हो गया कि अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो पहला फार्मूला हमारा ये हो गया कि 2 sin A इंटू cos B का मतलब होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। हम देख चुके हैं कि sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B को जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 sin A इंटू cos B ही आता है। उसी तरह से हम लोग दूसरे फार्मूला पर चल रहे हैं। दूसरा फार्मूला है 2 cos A इंटू sin B। तो हम लोग यहाँ से इसका मान लेते हैं, हम लोग लेते हैं sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। तो आप देखिए जब इसका मान लेंगे तो sin A प्लस B का मान होगा sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B माइनस sin A माइनस B का मान रखिएगा, ये होगा मेरा sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B। अब हम लोग इसके माइनस साइन को अंदर कर ले तो sin A इंटू cos B
प्लस cos A इंटू साइन बी माइनस साइन A इंटू cos B, ये माइनस माइनस जाके प्लस हो जाएगा cos A इंटू साइन B। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि साइन A इंटू cos B और माइनस साइन A इंटू cos B दोनों क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को, तो कैंसिल कर दीजिए। तो मेरे पास cos A इंटू साइन B है, cos A इंटू साइन B हो गया मेरा 2 cos A इंटू साइन B। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 cos A इंटू साइन B है, इस तरह से हम लोग वर्क कर सकते हैं। सिमिलरली अगले फार्मूला की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। अगला फार्मूला लिखते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। मेरे पास 2 cos A इंटू cos B इक्वल टू cos A प्लस B जो cos A माइनस B है। तो हम लोग यहाँ पे cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B को हम लोग वर्क करते हैं। तो cos A प्लस B का वैल्यू रख दीजिए, ये होगा मेरा cos A cos B माइनस sin A sin B, ठीक है। और cos A माइनस C का फॉर्मूला होता है cos A cos B प्लस sin A sin B। तो हम क्या देख रहे हैं, sin A sin B और sin A sin B कैंसिल हो गया, cos A cos B को ऐड करेंगे तो 2 cos A cos B हो जाएगा। यानी कि तीसरा फॉर्मूला भी हो गया कि अगर cos A प्लस B और cos A माइनस B है, इसका मतलब cos A इंटू cos B है। तो ऐसा नहीं है इस तरह से या ये है इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो जनरली अभी हमको ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मल्टीपल में है तो उसको एंगल के सम के रूप में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसके इस तरह का क्वेश्चन होगा। तीसरा फॉर्मूला भी हम लोग देख लेते हैं, 2 sin A इंटू sin B होगा। ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया है, 2 sin A इंटू sin B का मान इतना होता है, ठीक है। तो हम लोग चौथे फॉर्मूले की ओर मूव करते हैं, उसको भी देखते हैं। ये है मेरे पास cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B का मान ले लेते हैं, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B कर लेते हैं। तो cos A माइनस B का वैल्यू क्या होगा, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B माइनस cos A माइनस B का मान ले लेंगे, माइनस cos A माइनस B में आएगा cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, cos A cos B प्लस sin A sin B माइनस cos A cos B प्लस sin A sin B, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बात ऑब्जर्व कीजिए कि ये cos A cos B और ये cos A cos B कट गया तो sin A इंटू sin B, 2 sin A इंटू sin B मिल गया 2 sin A इंटू sin B। इस तरह से ये चारों फार्मूला हम लोग देख चुके हैं और इसका डेरिवेशन भी देखिए, इसको याद करना होगा और इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन रहेगा जो आपको बनाना पड़ेगा, वो कोशिश करनी होगा। क्वेश्चन है आपसे कहेगा cos पाई बाय 4 प्लस x cos पाई बाय 4 प्लस x प्लस cos पाई बाय 4 माइनस x का मान √2 cos x है, बताओ। सपोज कीजिए ऐसा आपसे पूछ लिया, तब हम लोग कैसे बताएंगे। अभी हमने फार्मूला पढ़ा है cos A प्लस B
प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। ऐसा फार्मूला हमने अभी पढ़ा, जस्ट आपको पढ़ा। तो ए के जगह पर अगर इसको मान लें, अब बी के जगह पर अगर इसको मान लें, तो हम क्या देख रहे हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स होगा। ए के जगह पर पाई बाय 4 है और बी के जगह पर एक्स है, तो हम लोग वैल्यू डाल दिए। अब cos पाई बाय 4 यानी cos 45 डिग्री है, तो cos 45 डिग्री का मान हमको पहले से पता है, 1/√2 होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 इंटू cos x। इसको आप इससे कैंसिल कर दो तो मेरे पास √2 cos x आ जाएगा। इस तरह से हम रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। इस टाइप का कोई भी प्रोसेस रहेगा तो हम लोग अप्रोच कर लेंगे और फार्मूला जो भी बताया है उसकी सहायता से बना लेंगे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, कैसा रहेगा, तो देखिए दूसरा हमारे पास दे सकता है, लिखा रहेगा 2 sin 3x cos 2x और कहता है कि एक्सप्रेस अलजेब्रिक सम ऑफ साइन एंड कोसाइन। क्वेश्चन ऐसा है कि कोई दिया रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कहेगा कि उसको अलजेब्रिक सम ऑफ साइन और कोसाइन में बदलिए। तो याद रखिए कि मैंने अभी फार्मूला पढ़ाया है 2 sin a इंटू कॉस बी। मैंने बताया है 2 sin a इंटू कॉस बी, ये हमने बताया है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो उसके मुताबिक ए किसको लेनी है, बी किसको लेनी है, ध्यान रखना है। तो हमने कहा था जो बड़ा दिखे उसको ए लेना है, जो छोटा दिखे उसको बी लेना है। यहाँ 3x बड़ा है और 2x छोटा है, तो आप इसको ए इसको बी मान, फार्मूला उसी पे आधारित है 2 sin a इंटू cos b। इसका मतलब होता है कि sin a प्लस b हम लिखेंगे 2 sin 3x इंटू cos 2x इक्वल टू sin 3x प्लस 2x प्लस sin 3x माइनस 2x। ठीक है, अब 3x प्लस 2x कितना हो जाता है, 5x। ये हो गया sin 5x प्लस sin x। याद रखना है कि इसको हम दो साइन के सम के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। जब भी फार्मूला एप्लीकेबल होगा तो याद रखिए कि सारे फार्मूला में 2 मल्टीपल में होना चाहिए। जिस फार्मूला में 2 नहीं है उस फार्मूला में 2 हम अपने मन से भी दे सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम इस पे और बताते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखी हुई है, सपोज कीजिए लिखा हुआ है sin 5x इंटू साइन 3x। अगर इसको एक्सप्रेस करो सम ऑफ साइन एंड कोसाइन के, तो हम लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो जो फार्मूला हम पढ़े हैं उसमें 2 लगा देना चाहिए, इसमें नहीं है तो 2 अपने मन से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। अब इस पे हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। ये होगा 1/2। अच्छा, हम लोग पढ़े हैं 2 sin a इंटू sin b, पढ़ चुके हैं। ये है मेरा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये फार्मूला हम लोग पढ़े। तो उसके मुताबिक 2 sin a इंटू sin b में आप देख लीजिए कि a की जगह 5x है, b की जगह 3x है, ये हो जाएगा cos 5x माइनस 3x माइनस cos 5x प्लस 3x। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/2 cos 2x माइनस cos 8x। इस
लिखा हुआ हम लोग सारे क्वेश्चंस पे इजी वे में हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, बना सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं, एक आध क्वेश्चंस मैं और देखता हूँ। जैसे लिखा हुआ है 2 cos 7x इंटू cos 3x, तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos a इंटू cos b से रिलेटेड, जो होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो हम लोग क्या करें, ये हो जाएगा यानी कि 2 cos 7x cos 3x रहे तो cos 7x प्लस 3x प्लस cos 7x माइनस 3x, यानी कि cos 10x प्लस cos 2x। इस तरह से जो भी क्वेश्चन रहेंगे हम लोग वर्क कर लेंगे। इसके बाद हम अगले क्लास में इसके आगे इसी चैप्टर से रिलेटेड और भी बात करेंगे। जो भी फॉर्मूला इससे जो बच गया है उस पर हम लोग डिस्कस